नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे और आगे रिपेयरिंग प्रोसेस में कि भाई और किन किन चीज़ों पर हम लोग प्रोसेस में रिपेयरिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं। पिछले क्लास में हमने कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट के बारे में हमने पूरा आपको डिटेल में समझाया था, किस तरीके से उसकी चेकिंग की जाती है, किस तरह से रिपेयरिंग की जाती है। तो जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, वो पिछला वीडियो को आप देख लीजिएगा। इससे पुराना वीडियो लेक्चर 7 वाला, जिसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में, रिपेयरिंग प्रोसेस की डिटेल के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे हम अब डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम कुछ और आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कुछ और ऐसे पार्ट्स हम लोग ऑटोमोबाइल में डिस्कस करेंगे जिसमें हम काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी पार्ट की रिपेयरिंग करते हैं, कैसे चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि ये जो हमने वीडियो बना रहे हैं, ये आप ही के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें कि चीज़ों को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने हमारा ये चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ज्वाइन कर लें और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको जो हमारा बेल आइकन है यूट्यूब पर, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमें आपको लगातार कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो और स्टूडेंट्स सभी जान, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटेक्निक क्लासेस, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उस पर भी हम आपके लिए पीडीएफ लाते रहते हैं और हर एक वीडियोस की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, कर लीजिएगा, जिससे आपको वहाँ पर भी आपको पीडीएफ अवेलेबल होती रहे। हम इस ये जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम आपके लिए चैनल प्रोवाइड करा देंगे। उस चैनल के थ्रू आप सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और सभी स्टूडेंट ज्वाइन होके वहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक जो है हमारा है फेजिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप। ठीक है, इंजेक्शन पंप की फेजिंग। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो सबसे पहली बात होती है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप होता क्या है। फ्यूल इंजेक्शन पंप एक ऐसा पंप होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं सिलेंडर में। ठीक है, ये काम होता है हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप का। फ्यूल इंजेक्शन पंप जो लगा होता है ज़्यादातर हमारे डीजल इंजन में लगा होता है। ठीक है, जिनमें क्या होता है कि फ्यूल का जो इंजेक्शन होता है हर एक सिलेंडर में पंप के थ्रू हम लोग करते हैं, और हाई प्रेशर पे क्या होता है, फ्यूल हमारा इंजेक्ट होता है। तो यही होता है हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप। अब ये क्या होता है, जो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है ये इंजन सिलेंडर पर डिपेंड करता है। अगर हमारा 4 सिलेंडर इंजन है तो उस हिसाब से हमारा पंप वर्क करेगा। अगर 6 सिलेंडर इंजन है तो उस हिसाब से हमारा वर्क करेगा हमारा पंप। और अगर हमारा 8 सिलेंडर इंजन है तो भी हमारा पंप उसी हिसाब से वर्क करेगा। हर एक टाइमिंग सेट होती है, किस टाइमिंग में किस सिलेंडर इंजन के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट किया जाए। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे फेजिंग। फेजिंग समझ रहे हैं, फेजिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा फ्यूल इंजेक्ट होगा पहले सिलेंडर में और दूसरे सिलेंडर में या थर्ड सिलेंडर में, अगर मान लीजिए 4 सिलेंडर इंजन से, तो चारों सिलेंडर में अगर फ्यूल इंजेक्ट होगा तो वो कितने गैप में इंजेक्ट होगा, कितने टाइम के बाद इंजेक्ट होगा, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जब हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है तो इंजेक्शन पंप कैम शाफ्ट से शक्ति शक्ति प्रदान करता है, जिसकी गति क्रैंक शाफ्ट की गति से आधी होती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात होती है कि हमारे पास दो शाफ्ट होती है, एक होती है कैम शाफ्ट होती है, एक होती है क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट तो हमारी मेन शाफ्ट होती है जिससे इंजन की पावर ट्रांसमिशन दिया जाता है। दूसरी होती है कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट क्या होता है, जो वॉल्व का जो मूवमेंट होता है, इनलेट पोर्ट होता है, आउटपुट पोर्ट का मूवमेंट होता है। ये हम बात कर रहे हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप का जो मूवमेंट होता है, किस टाइम पे हमारा फ्यूल हमारा इंजेक्ट होगा पंप के द्वारा, या किस टाइम पे हमारा वॉल्व ओपन होगा इनलेट पोर्ट का, या आउटलेट पोर्ट का कब बंद होगा। तो ये सब चीज़ों को जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है, कैम शाफ्ट। ठीक है, कैम शाफ्ट ही क्या करता है, ये सारे वॉल्व को ओपन करना, वॉल्व को बंद करना, इंजेक्शन पंप कब सप्लाई देगा, स्पार्क प्लग कब हमारा स्पार्क देगा, तो इन सब चीज़ों को जो कंट्रोल करता है वो हमारा कैम शाफ्ट करता है। ठीक है, जिसकी गति क्रैंक शाफ्ट की गति से आधी होती है। ठीक है, मीन्स अगर क्रैंक शाफ्ट हमारा अगर 2 रिवोल्यूशन करेगा तो कैम शाफ्ट जो है हमारा वो 1 रिवोल्यूशन करेगा। ठीक है, 4 सिलेंडर इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन पंप कैम शाफ्ट के प्रत्येक 90 डिग्री के अंतराल पर एक बार आपूर्ति करता है। इसलिए पंप द्वारा सही समय पर ईंधन की आपूर्ति करना ही फेजिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 4 सिलेंडर इंजन है, तो 4 सिलेंडर इंजन में जो हमारा गैप होना चाहिए वो 90 डिग्री का गैप होना चाहिए, तभी फ्यूल हमारा क्या हो, इंजेक्ट हो। ठीक है, हमारे सिलेंडर में।
ठीक, ये अगर ये हमारी गैपिंग होगी तभी हमारा जो पंप है वो सही समय पर काम करता है, और यही क्या कहलाती है, फेजिंग कहलाती है। 90 डिग्री का जो गैप होता है, मीन्स हर एक रोटेशन में 4 बार हमारा क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा सिलेंडर में। ठीक है, यही हमारी क्या कहलाती है, फेजिंग कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसको आप समझने के लिए, हम लोग पूरा इसको डिटेल में समझने के लिए, देखिए यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, ये मैंने पूरा फिगर आपको बना रखा है, जिसमें ये जो हमने पूरा फिगर बना है, इसमें पूरा क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट को, ये कहते हैं कैम शाफ्ट, और कैम शाफ्ट को पूरा समझाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे कैम लगा है, कैम के ऊपर ये पोर्शन टैपेट का है, ये हमारी पुश रॉड है पूरी लंबी सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है, एडजस्टिंग स्क्रू के बगल में शाफ्ट है, रॉकर लगा होता है, रॉकर के साथ ये वॉल्व हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये है जो एक तरीके से आप देख सकते हैं, ये वॉल्व का डायग्राम है। सेम चीज़ क्या होती है हमारी फ्यूल इंजेक्शन पंप में भी होती है। जिस तरह से ये रॉड यूज़ की जा रही है हमारी वॉल्व को कंट्रोल करने, सेम क्या होता है, एक रॉड और हमारी होती है जो हमारी फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू कनेक्ट होती है, और ये मान लीजिए फ्यूल इंजेक्टर है, और ये फ्यूल इंजेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूल इंजेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कैम शाफ्ट मूव करेगी, कैम शाफ्ट किससे मूव करती है हमारी, ये क्रैंक शाफ्ट के रोटेशन पे भी ये रोटेट करती है। ठीक है, तो अब कैम जब मूव करेगी, तो कैम जब मूव करेगी तो कैम और ये जो पार्ट है टैपेट है, ठीक है, इसके बीच में क्या होती है, गैपिंग होती है। अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे तो टच है पूरा हमारा ये कैम शाफ्ट टैपेट के साथ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गैपिंग होती है। तो गैपिंग के कारण क्या होता है, टैपेट हमारा ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जो टैपेट होता है और जो हमारा ये कैम होता है, इसके बीच में जो गैपिंग होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 0.5 का होना चाहिए, जिससे क्या हो कि जो हमारी गैपिंग है वो हमारी कवर हो सके, और जो हमारा जो ये वॉल लगा होता है या फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, फ्यूल फ्यूल इंजेक्टर, तो ये हमारा क्या हो, सही से वर्क कर सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में गैपिंग रखते हैं। तो जैसे कैम शाफ्ट मूव करेगा, तो कैम शाफ्ट के मूव करने के कारण टैपेट भी हमारा मूव कर, अब देखिए जैसे यहाँ मान लीजिए इसकी बात करें, कैम शाफ्ट अभी ऊपर है, तो कैम शाफ्ट अगर राइट डायरेक्शन में जाएगा तो जो हमारा टैपेट है, टैपेट नीचे आएगा, पुश रॉड भी हमारा नीचे आएगा, और पुश रॉड जब नीचे आएगा, तो पुश रॉड के नीचे आने के कारण ये जो रॉकर आर्म है, रॉकर आर्म क्या होता है, हाँ पार्शली मूव करता है। तो एडजस्टिंग स्क्रू के थ्रू रॉकर आर्म हमारा हल्का सा ऊपर की ओर चला जाएगा, और जैसे ही हमारा ऊपर की ओर जाएगा तो ये वॉल जो है ऊपर की ओर मूव करेगी। ठीक है, और जैसे ही वॉल ऊपर की ओर मूव करेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से हम कहेंगे वॉल हमारी क्या होगी, क्लोज होने लगेगी। ठीक है, वॉल बंद होने लगेगी, या कहते हैं इनलेट पोर्ट हमारा बंद होने लगेगा, और फ्यूल की जो सप्लाई है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये मैकेनिज्म होती है पूरी कैम शाफ्ट की, जिसके थ्रू हमारा वर्क करता है। सेम केस हमारा फ्यूल इंजेक्टर में भी होता है कि जैसे ही मान लीजिए कैम मूव करेगा, टैपेट हमारा नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, टैपेट नीचे की ओर जाएगा तो एडजस्टिंग स्क्रू हमारा क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाने के कारण जो फ्यूल इंजेक्टर पंप है, या जो वॉल्व हमारा बंद होता है, उसके कारण जो फ्यूल की जो सप्लाई है सिलेंडर के अंदर, ठीक है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, जब फ्यूल इंजेक्टर की सप्लाई कम हो जाएगी, तो फ्यूल हमारा कम सप्लाई होगा सिलेंडर में, और फिर क्या होगा कि वो जो उस समय की बात है, उस समय हमारा क्या हो जाएगा, जो बर्निंग होगी, फिर हमारी बर्निंग सिलेंडर के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा केस, ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट, दोनों पोर्ट हमारे एक साथ बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि जब हमारा ये वॉल्व पूरे तरीके से बंद हो जाता है, या फ्यूल इंजेक्टर हमारा जो है, ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर जो होता है अगर वो हमारा सही तरीके से जब बंद हो जाता है, तो जब बंद होता है तो उस पर कोई लीकेज हो रहा है नहीं हो रहा, उसी समय हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि वॉल्व के थ्रू लीकेज है कि नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू लीकेज है कि नहीं है। ठीक है, अगर कोई लीकेज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर है वो हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, और ये भी चेक करते हैं कि जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है वो कितनी देर के बाद इंजेक्ट हो रहा है, या एंगल कितना डेवलप हो रहा है क्रैंक शाफ्ट का, कैम शाफ्ट का, तब हमारा फ्यूल इंजेक्टर हो रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी जो फेजिंग है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है। ठीक है, मान लीजिए 4 सिलेंडर इंजन होगा, तो उसकी जो फेजिंग होगी वो 90 डिग्री पर होगी, हर 90 डिग्री एंगल पर फ्यूल इंजेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक, ये किसके लिए हो जाएगा, हमारा 4 सिलेंडर इंजन के लिए। और अगर हम बात करें 6 सिलेंडर इंजन के लिए, तो 6 सिलेंडर इंजन के लिए जो फेज डिफरेंस होगा, ये जो फेजिंग होगी वो होगी हमारी 45 डिग्री पर।
हर 45 डिग्री एंगल पर क्या होगा, हमारा कैम शाफ्ट के 45 डिग्री एंगल रोटेट करने पर हमारा फ्यूल इंजेक्ट होगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग फेजिंग। यही होती है हमारी फ्यूल इंजेक्टर पंप की फेजिंग। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा समझा रखा है। सबसे पहले पंप को टीडीसी पर सेट करते हैं और पंप की सेटिंग ठीक कर लेते हैं। अब प्रत्येक प्लंजर और रोलर के बीच में गैप सेट करते हैं। अभी मैंने बताया था रोलर और प्लंजर के बीच में गैप सेट करेंगे। वॉल्व स्प्रिंग को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जब फ्यूल इंजेक्टर को देखते हैं तो वॉल्व स्प्रिंग को हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, प्लंजर के ऊपर उठने पर पोर्ट बंद होता है और इंजन की आपूर्ति घट जाती है। ठीक है, और इसी समय हम लोग क्या करते हैं, पंप प्लंजर की जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा फ्यूल इंजेक्टर पंप की फेजिंग। ठीक है, क्लियर हो गया ये फिगर के थ्रू। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फ्यूल इंजेक्शन पंप का कैलिब्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो जैसे फेजिंग कंप्लीट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसका पंप का जो फ्यूल इंजेक्शन पंप इसकी हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। तो कैलिब्रेशन करने में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कैलिब्रेशन करते हैं वो हम लोग हर एक फ्यूल इंजेक्टर को चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 सिलेंडर इंजन हैं तो 4 हमारे फ्यूल इंजेक्टर लगे होंगे, तो चारों की हम लोग चेकिंग करेंगे। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो है वो सप्लाई हो रही है, ईंधन की मात्रा हर एक सिलेंडर में कितनी सप्लाई हो रही है। अगर बराबर मात्रा में सप्लाई होगी तब तो हमारा फ्यूल इंजेक्टर सही है। और अगर बराबर मात्रा में फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही है हर एक सिलेंडर में, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर में प्रॉब्लम है। जिसमें कम सप्लाई होगी तो उसी में हमारी क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो ईंधन की मात्रा ईंधन की क्षमता पर निर्भर करती है। कैलिब्रेशन के लिए एक मापन मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मेजरिंग मशीन को लगा देते हैं। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर के पास, जो क्या करता है, हमारा फ्यूल इंजेक्शन किस रेट से हो रहा है, किस प्रेशर से हो रहा है और कितना क्वांटिटी ऑफ हमारा जो फ्यूल है वो एंटर कर रहा है सिलेंडर में, ये सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। पंप को मशीन पर रखा जाता है। अब इंजन को 1000 से 1200 आरपीएम पर घुमाया जाता है। ठीक है, तो 1000 से लेके 1200 आरपीएम के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इंजन को रोटेट कराते हैं। अब किसी निश्चित समय में प्रत्येक पंप से निकलने वाली ईंधन की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो हर एक आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम ले लेंगे। अब उस पर्टिकुलर टाइम पे लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पंप से जो हमारा ईंधन की मात्रा निकल रही है उसकी हम क्वांटिटी को नोट कर लेंगे। अब ईंधन यदि निश्चित मात्रा से कम या ज़्यादा होगी तो आवश्यकता अनुसार सही किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि हम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को मेज़र करेंगे, कितनी क्वांटिटी में जा रहा है, किस प्रेशर से जा रहा है। ठीक है, और क्या उसका टेम्परेचर। तो हर एक चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेशन में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा कैलिब्रेशन ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया इसमें। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्टिंग ऑफ इंजेक्टर नोजल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इंजेक्टर नोजल की। जैसे हम बात कर रहे थे अभी फ्यूल इंजेक्टर होता है, तो फ्यूल इंजेक्टर जो फ्यूल फ्यूल इंजेक्ट करता है या फ्यूल जो हमारा सिलेंडर में जाता है वो नोजल के थ्रू ही जाता है। ठीक है, तो अगर नोजल हमारा सही होगा तो उसके कारण हमारा क्या होगा, जो फ्यूल होगा सही क्वांटिटी में हमारा सप्लाई होगा। तो इसके लिए हमारे पास होता है इंजेक्टर प्रेशर और प्रेशर टेस्ट। ध्यान रखिएगा, इंजेक्टर नोजल टेस्टिंग के हमारे 3 टेस्ट होते हैं। पहला होता है हमारा इंजेक्टर प्रेशर या प्रेशर टेस्ट कहते हैं, दूसरा कहते हैं हम लोग स्प्रे टेस्ट, और थर्ड है हमारा लीकेज टेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गई। 3 हमारे टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्टर नोजल की हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंजेक्टर प्रेशर या प्रेशर टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इंजेक्टर को एक टेस्टिंग मशीन पर लगा दिया था। देखो सबसे पहली बात होती है इंजेक्टर प्रेशर टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। देखो यहाँ पर हम आपको फिगर के थ्रू समझा देते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ईजिली। देखिए ये है हमारा फिगर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फिगर है जिसमें आपको पूरा इंजेक्टर नोजल टेस्टिंग का ये फिगर बना रखा है। जिसमें आप ये देखिए कई सारे पार्ट्स हैं हमारे। ये ईंधन टैंक है। ठीक है, ईंधन टैंक हमारा पंप के थ्रू सब लगा हुआ है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, वॉल्व लगा हुआ है जो कि फ्यूल की क्वांटिटी कंट्रोल करेगा। यहाँ पर ये इंजेक्टर लगा है। ठीक है, इंजेक्टर हमारा ये नीचे हमारा ये बॉल लगा है, कुछ यूटेंसिल जहाँ पर इंजेक्टर हमारा कलेक्ट करेगा। ये हमारा प्रेशर गेज है, प्रेशर मेजरिंग करेगा। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पर एक हमारा होता है ईंधन टैंक, एक होता है प्रेशर गेज, एक होता है इंजेक्टर, और दूसरा होता है ये यहाँ पे फोर्थ हैंडल, और बाकी यहाँ बीच में हमारा ये पंप का पोर्शन है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग जब भी इंजेक्टर की टेस्टिंग करते हैं, इंजेक्टर नोजल की, तो हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्टर नोजल टेस्टिंग मशीन में इस इंजेक्टर को लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस मशीन में हम लोगों ने, ये जो मशीन है हमारी, ठीक है, इस मशीन पे हम लोगों ने क्या किया है,
इस मशीन पे हम लोगों ने ये इंजेक्टर को लगा दिया है। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने फ्यूल सप्लाई दे रखी है, ईंधन टैंक है हमारा, फ्यूल टैंक। यहाँ से हमारा क्या होगा, जो फ्यूल है वो हमारा पंप में जाएगा। ठीक है, पंप में जाएगा ईंधन टैंक। अब यहाँ से जो फ्यूल है हमारा, यहाँ हैंडल के थ्रू, ये जो हैंडल लगा है ना, आप ये देख सकते हैं हैंडल का मूवमेंट होगा। आप मैनुअली ये हाथ से घुमा सकते हैं हैंडल को, और जैसे ही आप इसको हाथ से घुमाएंगे तो जब ये नीचे की ओर जाएगा तो प्रेशर क्रिएट होगा पंप में। और जैसे ही पंप में प्रेशर क्रिएट होगा तो पंप क्या करेगा, ऊपर से इंजेक्टर को क्या करेगा, फ्यूल की सप्लाई करेगा। ठीक है, ईंधन की मात्रा हमारी इंजेक्टर के अंदर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वॉल्व लगा है, जो वॉल्व क्या करेगा, वो वॉल्व क्या करता है, ओपन होगा या क्लोज होगा जब हमारा इंजेक्टर के अंदर फ्यूल जा रहा है। यहाँ पर ही जो लगा प्रेशर गेज, प्रेशर गेज हमारा प्रेशर मेजर करेगा कि किस दाब के साथ हमारा जो फ्यूल है वो हमारा इंजेक्टर के अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा फ्यूल हमारा इंजेक्ट होगा और हमारा ये जो बर्तन है इसमें हमारा ये पूरा फ्यूल कलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा ये पूरा हमारा इंजेक्टर नोजल टेस्टिंग मशीन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी प्रेशर चेंज होता है या प्रेशर हमारा बढ़ता है या घटता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग का यूज़ करते हैं, और स्प्रिंग का यूज़ करके वॉल्व को हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये होती है हमारी इंजेक्टर नोजल टेस्टिंग मशीन। क्लियर हो गया बेटा इसमें? ठीक है, यहाँ से फ्यूल हमारा एंटर करेगा और पंप में जाएगा, पंप हमारा यहाँ पे फ्यूल कलेक्ट होता है। हैंडल मैनुअली के थ्रू हम लोग इसे जब नीचे मूव कराते हैं हैंडल को, तो प्रेशर क्रिएट होता है पंप के अंदर, और ये यहाँ से वॉल्व के थ्रू हमारा इंजेक्टर के अंदर जाता है। और जो प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर गेज के थ्रू रीडिंग हमें पता चल जाती है कितना प्रेशर क्रिएट हुआ है, और वो हमारा स्प्रे करता है। अगर वो जो प्रेशर है, अगर वो रिक्वायर्ड प्रेशर, जितना हमें रिक्वायर्ड प्रेशर चाहिए उस प्रेशर के बराबर अगर हमारी जो रीडिंग आ रही है वो अगर सही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो इंजेक्टर है वो सही है। और अगर जो रिक्वायर्ड प्रेशर है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड प्रेशर है अगर उस प्रेशर के बराबर नहीं है, उससे कम है, ठीक है, प्रेशर गेज की रीडिंग, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा जो इंजेक्टर है वो उसमें प्रॉब्लम है। या अगर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो भी हमारी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्टर नोजल मशीन की हेल्प से टेस्ट कर लेते हैं कि भाई प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है, दाब कितना उत्पन्न हो रहा है हमारा उसमें इंजेक्टर में। अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी का जितना चाहिए, जितना होना चाहिए, अगर उतना ही डेवलप हो रहा है तब तो ठीक है। अगर हमारा डेवलप उतना नहीं हो रहा है तो हमें उसी हिसाब से उसका एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके प्रेशर को, इंजेक्टर को सही करके। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंजेक्टर नोजल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने पूरा आपको समझा दिया है। इंजेक्टर को एक टेस्टिंग मशीन पर लगा दिया जाता है। मशीन में ईंधन टैंक पंप, प्रेशर गेज और लीवर का प्रयोग करते हैं। ईंधन को भरने के लिए बर्तन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईंधन की मात्रा कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वाल्व का भी प्रयोग होता है। दाब गेज पर ईंधन निकास का दाब प्राप्त होता है। दाब के बढ़ने घटने पर स्प्रिंग को समायोजित कर लें। स्प्रिंग को समायोजित करने पर स्क्रू, कैप, नट और वॉशर का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है हमारा इंजेक्टर नोजल और प्रेशर टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग स्प्रे टेस्ट के बारे में। स्प्रे टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रे करके देखते हैं इंजेक्टर से। ठीक है, इंजेक्टर से फ्यूल को स्प्रे करके देखते हैं, फ्यूल को स्प्रे कराते हैं कि भाई फ्यूल कितना हमारा स्प्रे हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा जो फ्यूल सही सभी डायरेक्शन में और इक्वल क्वांटिटी में फ्यूल अगर इंजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा फ्यूल हमारा सही है। ठीक है, और फ्यूल का सही है, हमारा फ्यूल तो सही है, नोजल भी हमारा क्या होगा इसमें, सही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो स्प्रे टेस्ट है वो सही हो गया हमारा। ये मीन्स जो नोजल से फ्यूल निकल रहा है हमारा वो सभी, जैसे मान लीजिए ये हमने बनाया फ्यूल इंजेक्टर है, ये हमारा, ये पोर्शन हमारा नोजल का पोर्शन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? ये हमारा क्या है, नोजल है। तो नोजल से क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, फ्यूल हमारा इंजेक्ट होगा। ठीक है, तो जब फ्यूल जो इंजेक्ट हो रहा है हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर अमाउंट में, हर एक डायरेक्शन में इक्वल क्वांटिटी में अगर हमारा फ्यूल इंजेक्ट होगा, तो इसका मतलब क्या है, नोजल हमारा सही है। और जो स्प्रे होना चाहिए सब लिक्विड हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गैस के फॉर्म में हमारा स्प्रे हो रहा है इंजेक्टर से, ये नहीं होना चाहिए। सभी डायरेक्शन में बराबर होना चाहिए। ठीक है, और जो निकलना चाहिए, जो भी हमारा फ्यूल निकल रहा है वो हमारा सही और सारा इक्वल क्वांटिटी में निकलना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब चीज़ निकल रहा है तो उसका मतलब क्या, हमारा इंजेक्टर नोजल सही है। और अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसका मतलब क्या है, इंजेक्टर नोजल में प्रॉब्लम है। तो फिर हम उस नोजल को निकाल के उसकी साफ़ सफाई करेंगे, जो भी उसकी कमी है उसकी कमियों को
दूर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे अब बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट है, जो थर्ड टेस्ट होता है हमारा, क्या होता है, लीकेज टेस्ट। ठीक है, अब लीकेज टेस्ट में क्या करते हैं कि हम लोग लीकेज चेक करते हैं कि फ्यूल का लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो फ्यूल का रिक्वायर्ड प्रेशर चाहिए इंजेक्टर के अंदर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या जो प्रेशर है वो कम हो जा रहा है या प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारी लीकेज टेस्ट में देखी जाती है। इसमें क्या करते हैं, नोजल को टेस्टर पर लगाकर उसके अंदर प्रेशर बनाते हैं और ये प्रेशर लगभग 10 सेकंड तक बनाए रखते हैं। यदि दाब का मान गिरता है तो लीकेज का पता चल जाता है। अब इसी बात है, ठीक है, लिखा हुआ एकदम क्लियर है कि मीन्स जो भी हम नोजल होता है उसको हम लोग टेस्टिंग में लगा के उसके अंदर को प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, अगर वो प्रेशर हमारा 10 सेकंड तक बना रहता है, प्रेशर नहीं गिरता है या बढ़ता नहीं है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, जो नोजल होता है वो हमारा सही होता है। और अगर इसमें प्रेशर के चेंजेस आते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर लीकेज है, नोजल में लीकेज है। और उस फिर नोजल को हम लोग क्या करेंगे, उसको रिमूव करके डिवाइस से हम लोग उसे सही करेंगे और उसमें जो भी एडजस्टमेंट है वो हम लोग सही करके उसको दोबारा लगा लेंगे। अगर वो सही हो जाता तो ठीक है, और नहीं सही होता तो फिर हम लोग उसे रिप्लेस करके नया लगा सकते हैं, नया नोजल को हम लोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और तीनों जो टेस्ट हो रहे हैं वो तीनों टेस्टिंग हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्टर नोजल के ऊपर किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है इसमें? ठीक है, ये हमारा इंजेक्टर नोजल टेस्टिंग मशीन का फिगर है। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्राइंडिंग ऑफ इंजेक्टर नोजल। ठीक है, ग्राइंडिंग में बात कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग क्या होती है, ग्राइंडिंग में हम लोग बात कर रहे हैं कि जब इंजेक्टर नोजल में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे मान लो क्या होता है कि जैसे नोजल होता है, नोजल में हमारी नोजल सीट लगी होती है, निडल वॉल्व लगी होती है। ठीक है, जैसे ये हम बना दें आपको फिगर, ये जैसे ये नोजल बनाया हमारा, एक मिनट, देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा ये नोजल है। ठीक है, ये पोर्शन नोजल है। ठीक है, तो ये नोजल जो होता है नोजल सीट के ऊपर लगा होता है, इस तरीके से कुछ सीट होती है, उसके थ्रू हमारा क्या होता है, नोजल हमारा ये लगा होता है और यहाँ से हमारा क्या होता है, स्प्रे होता है नोजल से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी नोजल सीट होती है और निडल वॉल्व। अब निडल वॉल्व क्या होती है कि अब जो जो हमारा ये नोजल होता है, ये नोजल हमारा फ्यूल इंजेक्टर से कनेक्ट होता है, फ्यूल पंप के थ्रू हमारा फ्यूल इंजेक्टर से कनेक्ट होता है। तो यहीं पर हमारा क्या होता है, हमारा लगा होता है निडल, और निडल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर को ऊपर या नीचे मूव कराते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारा पूरा नोजल का वर्किंग होता है, नोजल का फिगर होता है जिसमें हम लोग हर एक चीज़ को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा नोजल है, निडल वाल्व है, या नोजल की सीट है, वो हमारी सही होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसमें कोई भी खराबी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ क्रैक है, या कुछ स्टेप, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है स्टेप प्रोड्यूस हो रहा है, या रिंग, कुछ रिंग टाइप का चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इंजेक्टर नोजल को चेंज करना पड़ भी सकता है। तो नोजल को हमें चेंज करना पड़ेगा। यदि दोनों की सतह पर घिसाव या पिटिंग के चिन्ह दिखाई पड़े तो दोनों को बदल देना चाहिए। या तो वियर आउट हो रहा है हमारा नोजल, ठीक है, घिसाव हो रहा है, या पिटिंग हो रही है, पुटिंग लीजिए, सॉरी, ये क्या हमारी पिटिंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारी, यहाँ पर पिटिंग है, PITTING, सही कर लीजिएगा सभी। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारा, ये चीज़ हमारा क्या है, पिटिंग है। ठीक है, पिटिंग क्या होता है कि भाई मीन्स कि जैसे क्रोजन होता है वैसे ही सेम पिटिंग होती है, क्रोजन आयरन में होता है, पिटिंग हर एक मटेरियल में होने के चांसेस होते हैं जिसमें मटेरियल हमारा रिमूव हो जाता है सरफेस से। ठीक है, तो अगर कुछ घिसाव हो रहा है, पिटिंग हो रहा है, तो इन चीज़ों को हम लोग सही कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, और उसको हम लोग रिप्लेस करके सही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे हमने दिखा रखा है, यदि दोनों को दोबारा प्रयोग करना है तो निडल वाल्व को विशेष सतह पर विशेष वाल्व ग्राइंडिंग मशीन का भी पर ग्राइंड कर लेना चाहिए। अंत में सभी भागों को सही से असेंबल भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर निडल वाल्व ख़राब होती है या नोजल सीट ख़राब होती है, ठीक है, तो हमें उसको निकाल के चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि भाई उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर वो सही हो सकती है तो उसको हम लोग ग्राइंडिंग मशीन के थ्रू सही कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं सही हो रही तो हम लोग उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, नया लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो निडल वाल्व की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम लोग ग्राइंडिंग मशीन के थ्रू
सही कर सकते हैं, उसको रिक्वायर्ड शेप में, रिक्वायर्ड डायमेंशंस में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगा कि फिर कि वो हमारा जो बोरा नोजल है वो हमारा सही तरीके से वर्क कर सके। और फाइनली एंड में क्या होता है, जब हमारा ये सब चीज़ें सही हो जाती हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सही से साफ करके क्लीन करके हम लोग इसको दोबारा असेंबल कर देते हैं, दोबारा जहाँ पर ये लगता है वहाँ पर हम इसे लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग हम लोग इंजेक्टर नोजल की करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कभी कभी क्या होता है, ग्राइंडिंग भी पूछा जाता है। ठीक है, ग्राइंडिंग क्या होता है, दूसरा हम कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्लीनिंग कैसे की जाती है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, क्लीनिंग ऑफ इंजेक्टर नोजल। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्टर नोजल की क्लीनिंग के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर कभी आए पूछे कि क्लीनिंग ऑफ इंजेक्टर नोजल क्या होता है, तो इसमें सिंपली आप बता सकते हैं कि भाई इसमें हम लोग क्या करेंगे, नोजल को निकाल के इसकी साफ सफाई कर लेंगे। इसके अंदर नोजल क्या होता है, नोजल के अंदर बहुत ही स्मॉल होल होता है, उसमें हम पिन लगाकर चेक कर सकते हैं कि नोजल हमारा साफ है कि नहीं, उसके थ्रू हमारा लिक्विड निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। ठीक है, उसके थ्रू, ठीक है, सबसे सिंपल तरीका होता है कि नोजल में हम लोग थोड़ा सा सुई को लगा के चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर नोजल जो है हमारा साफ है कि नहीं, जिससे लिक्विड हमारा इजीली निकल सके। अगर कुछ भी गंदगी होगी तो वो इजीली साफ हो सकती है। तो ये पोर्शन को भी आप क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग में लिख सकते हैं, इंजेक्टर नोजल के क्लीनिंग में भी आप लोग ये सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिएगा। सारे टॉपिक्स हैं हमारे, इंजेक्टर नोजल क्या होता है, इंजेक्टर नोजल की टेस्टिंग क्या होती है, कैलिब्रेशन क्या होता है। ठीक है, कैलिब्रेशन में इंजेक्टर पंप हमारा ये फिगर के थ्रू पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है इसमें, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा। ठीक है, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, तो यहाँ पर रिपेयरिंग प्रोसेस से रिलेटेड टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो और ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक छूट गया हो, ठीक है, सर ने नहीं पढ़ाया हो, तो वो चीज़ भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिससे हम आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को रिमूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। और मैं बता दूं, ये रिपेयरिंग जो प्रोसेस है, ये जो चैप्टर है, ये हमारा फाइनली कंप्लीट होता है, इसमें सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर रखा है, इस वीडियो के नीचे आप जाके देख सकते हैं, और उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए हर एक सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स।